तो मित्रों, आज हमें कक्षा छठी का पाठ देखना है। पाठ का नाम है उपहार। पाठ का नाम उपहार। उपहार का मतलब क्या है? तो इनाम, या हम उसे बोलते हैं बख्शीश। तो ये कहानी के रूप में दिया है। ये जो पाठ है वो कहानी के रूप में यहाँ पर बताया है। तो देखो, पाठ क्रमांक 1.3 उपहार। सुनो और दोहराओ। सुनना भी है और दोहराना भी है। तो इस पाठ में ऐसी बात बताई है कि किस तरीके से लड़के या कोई छात्र या कोई बच्चे, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही इस पाठ में बताया है। ऋत्विक नाम का एक लड़का गांव में रहता है। बहुत ही गरीब है, भोला भाला है, सीधा लड़का है। तो उसके गांव में एक बार पुस्तकों का मेला लगा हुआ था। तो ऋत्विक बहुत ही ईमानदार लड़का था। तो एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा किस तरीके से ली है, और वो ऋत्विक को उस परीक्षा में किस तरीके से वो उत्तीर्ण हो गया, और उत्तीर्ण हो जाने पर ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में भेंट दे दी। तो इसी के बारे में आज हमें, इस पाठ के बारे में मालूमात हासिल करनी है। हमें पाठ का नाम बताया है उपहार। उपहार का मतलब है इनाम, पुरस्कार। तो मेरे प्रिय छात्र मित्रों, मैं तुम्हें ये जो पाठ है वो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। गौर से सभी पाठ्य किताब अपने सामने रखकर देखेंगे, और मैं जो जो अभी बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से सुनेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो पाठ है इसमें ऋत्विक नाम का एक लड़के की बात बताई है। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। उसने मां से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी मां बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपने मां की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा गया। देखो, ये छोटा सा गद्य खंड यहाँ पर हम रुकते हैं, उसका अर्थ देखिए। एक गांव था। उस गांव में कोई भी ऐसा गांव का, समझो नागरवाड़ी गांव है। उस गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम था ऋत्विक। लड़के का नाम क्या था? ऋत्विक। और वो बहुत ही गरीब था। तो गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला का मतलब क्या है? कौन बता सकता है? यानी पुस्तकों का प्रदर्शनी। तो गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। उसने मां से कहा, अपने मां से वो हट करने लगा कि मां, मैं भी मेला देखना जाऊंगा या देखने जाऊंगा। उसकी मां बोली, देखो घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। जिद का मतलब है हट। जिद का मतलब है हट। कि वो हट कर रहा था अपने मां के पास कि मुझे भी मेला देखना जाना है, मुझे भी मेला देखना जाना है। तो मां ने कहा कि घर में कोई भी बड़ा आदमी नहीं है,
तो तुम इतने दूर कैसे आके ले जा सकते हो? तो माँ को भी अपने लड़के के बारे में, अपने बच्चे के बारे में बहुत प्रेम था और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ समझो ये अकेला चला जाएगा तो, और रास्ते में कुछ हो गया तो, और ये सब बात उसके मन में आई, उसके माँ के मन में आई और उसने उसे जिद छोड़ देने के लिए कहा और कहा कि चलो अभी तुम दूध पी लो। अपने माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। उदास हो जाना यानी ये मोहरा आया है यहाँ पर, उदास हो जाना यानी गुमसुम सा बैठ जाना, यानी वो फिर प्रत्युत्तर नहीं दिया उसने अपने माँ से, यानी उनका जवाब नहीं दिया। ठीक है, माँ का कहना उसने माना और वो गुमसुम सा बैठ गया। और उसके मकान के सामने ही, घर के सामने ही एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो जा बैठा उदास होता। आगे देखो, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहां वो तेज रोशनी थी। वो उठकर वहां आया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूं। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? ये समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहां पर आई हूं। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। यहां तक हम रुकेंगे। अभी देखो बच्चों, तो ऐसे ही गुमसुम उस पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक यकायक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहां बहुत तेज रोशनी थी। तेज का मतलब है प्रखर। तेज का मतलब क्या है? प्रखर, रोशनी यानी प्रकाश, उजाला था। यानी वहां पर अचानक उसे दिखाई दिया कि अरे यहाँ पर तो बहुत प्रखर ऐसी उजाला प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। वो उठकर वहां चला गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक जो परी थी वो खड़ी थी। सुनहरे पंखों वाली यानी सोने के पर वाली, सुनहरे पंखों, सोने के रंग के पंख उसको लगाए हुए थे और वो परी वहां पर खड़ी थी। और ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? जब देखो किसने किससे कहा, ये जो वाक्य है उसमें ऐसा सवाल कर सकते हैं, तुम कौन हो? तो ऐसे किसने पूछा? ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। देखो, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आना यानी दुखी होना। आंखों में आंसू आना यानी दुखी होना। वो दुखी हो गया। वो पहले से दुखी था। क्यों दुखी था, उदास था? क्योंकि उसके माँ ने उसे गांव में जो पुस्तक मेला लगा हुआ था वहां पर जाने के लिए मना किया था और इसलिए वो उदास बैठा था। और परी तो कहती है, तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? और यही प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। तो ये एक मुहावरा है, आंखों में आंसू आना, इसका मतलब है दुखी होना। वो बोला, यानी ऋत्विक बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूं। वो परी को क्या करता है, मैं अपने दोस्तों के साथ, उसके जो मित्र थे,
दोस्त थे, सखा थे, तो उनके साथ मैं पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें मुझे खरीदना भी चाहिए थे। ऋत्विक बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता हूँ और पुस्तकें खरीदना भी चाहता हूँ। यानी मुझे पुस्तक मेला भी देखना है, प्रदर्शनी भी देखनी है और मुझे वहां पर पुस्तकें खरीदना भी मैं चाहता हूँ। क्योंकि इस वाक्य से ऐसा पता चलता है कि ये जो ऋत्विक नाम का लड़का है वो बहुत ही मेहनती है, अभ्यासु है और उसे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये इस वाक्य से हम समझ सकते हैं। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश हो जाना ये मुहावरा यहाँ पर आया है। खामोश हो जाना यानी चुप बैठना। खामोश हो जाना यानी क्या? चुप बैठ जाना। तो इस तरीके से वो यह कहकर ऋत्विक क्या हो गया? खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तो देखो तब वो दुख से वापस को बैठा रहा और परी सब सुन रही थी क्योंकि वो खामोशी से बैठा रहा। फिर परी ने कहा कि तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परीक्षा का मतलब है इम्तिहान। मैं तुम्हारी इम्तिहान लेना चाहती हूँ। कसौटी, परीक्षा को दूसरा एक शब्द कहा जाता है कसौटी या इम्तिहान। तो उत्तीर्ण होना है क्या? परीक्षा में सफल। जब तुम मेरी परीक्षा में सफल हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, कसौटी में पास हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आगे देखो बेटो, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? यदि तुम्हें बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। तो ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। तो यहाँ पर हम रोकेंगे, उसका अभी स्पष्टीकरण देखो और उसमें जो कुछ शब्द आए हैं, कुछ समान शब्द किस तरीके से समान है या कोई शब्दों के अर्थ है या मुहावरे, ये भी जानने की कोशिश करो। तो देखो हमने पढ़ा था, हमने अभी बताया कि जब परी ने ऋत्विक को कहा कि जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर ऋत्विक कहने लगा परी को, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? यानी उसका मतलब ऐसा था कि तुम्हें यदि मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं परीक्षा लेने वाली हूँ, उस परीक्षा का स्पष्टीकरण मैंने दिया, तो वो क्या करेगा?
फिर वो परीक्षा के लिए उसका अभ्यास करेगा। तो मुझे वैसे परीक्षा लेनी नहीं है, तो मुझे अचानक तुम्हारी परीक्षा लेनी है, या तुम सचमुच ईमानदार है या मेहनती है। और इसलिए परी ने कहा कि बता दिया तो परीक्षा कैसी, तो उसे परीक्षा नहीं कहते। तो ऋत्विक ने कहा ठीक है, और ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। वहां से परी के यहाँ से वो रास्ते से जाने लगा, और उसी रास्ते में उसे एक पोटली मिली। पोटली का मतलब है गठरी, गठरी छोटी गठरी या थैली, छोटी थैली। तो रास्ते में एक छोटी थैली गिरी हुई थी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कीमती चीज होगी। तो उसने देखा तो वो जो गठरी थी, जो पोटली थी, तो वो लाल रंग की थी और मखमली थी, यानी रेशम की थी। बहुत ही मुलायम जो कपड़ा होता है, बहुत मुलायम होता है, और वो चमकने वाला कपड़ा, तो उसे बोलते हैं मखमली, रेशमी। तो ऐसी वो थैली जैसी थी, रेशमी थी, और बहुत कीमती चीज होगी उसमें, ऐसा उसको लगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे जो महंगी चीजें होती है तो ऐसे थैली में वो रखी जाती है। तो वैसे उसके मन में भी ये विचार आया कि ये बहुत ही कीमती होगी, इसमें जो चीज है वो कैसे है, बहुत ही मूल्यवान होगी। कीमती का मतलब है मूल्यवान। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। उसने क्या किया, देखो उसने विचार किया कि चलो अभी उसे हम क्या करेंगे, थैली को खोलेंगे। पर झट से उसके मन में विचार आया। क्या सोचने लगा, क्या विचार आया? वो कहता है मन में, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। यानी वो थैली तो मेरी नहीं है और वो तो मुझे रास्ते में मिली है, तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। देखो कितना सज्जन। हम बोलते हैं कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको ये मंजूर नहीं है, रास्ते में ही अगर कोई चीज गिरी हुई है तो वो उसे सिर्फ देखते हैं और लेकर अपने किसी दोस्तों को या किसी पुलिस अफसर को या पुलिस थाने में जाकर वो थैली देते हैं। ऐसे भी कुछ बहुत ही ईमानदार ऐसे बच्चे भी हैं। तो वैसे ही ये देखो ऋत्विक भी वैसा ही है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो पोटली को अपनी थैली जो थी उसमें रख दी। उसकी जो तो देखो ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? देखो उसके कानों में वो आवाज आया कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, तुमने देखी है क्या? ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? फिर वो कहता है मुसाफिर यानी राहगीर, लाल रंग की। राहगीर का मतलब है पथी, जो रास्ते से यात्रा करने वाला होता है उसे पथिक बोलते हैं। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? यानी देखो वो भी, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था और समझो ये थैली किसी की नहीं होगी, और फिर भी उसने कहा कि मेरी है, इसलिए उसकी भी वो अभी पूछताछ कर रहा है कि असलियत में थैली इसी आदमी की है या नहीं, ये जानने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो लाल रंग की है राहगीर ने बताया, और कोई पहचान बताओ। देखो दूसरा सवाल क्या किया ऋत्विक ने उस राहगीर को कि और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना हुआ है। राहगीर का जवाब था। राहगीर ने क्या बताया
कि उस पर क्या है, एक सुंदर परी का चित्र, सुनहरे रंग का चित्र बना हुआ है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। परी का चित्र था, उस लाल रंग की रेशम की जो मखमली पोटली थी उस पर क्या था, एक परी का सुंदर सुनहरे रंग का चित्र बना हुआ था। और जैसे ही उसने अपनी पोटली से वो थैली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। फिर उसका भी समाधान हो गया ऋत्विक का, और वो सोचने लगा कि अरे बराबर है, इस पर वो थैली भी लाल रंग की थी और उस पर जो परी है उसका सुनहरे रंग का जो चित्र छपा है वो भी बराबर है, यानी सचमुच में ये थैली इस राहगीर की हो गई। और वो उसने अपने पास की थैली राहगीर को दे दी, यानी पथिक को दे दी। पथिक भी कहते हैं राहगीर को या यात्री भी कहते हैं। हाँ चलो सुनो बच्चों, अभी आगे देखो। सुबह उठकर वो वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बैठ गया, उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश आया, यानी फैला। वहां पर सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? ऋत्विक ने जवाब दिया ठीक हूं। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फिर ऋत्विक कहता है, ऋत्विक ने पूछा किस बात का? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूं। देखो यहाँ तक हम रुकेंगे, आगे देखो अभी उसका स्पष्टीकरण देखो। तो देखो इस तरीके से वो जो राहगीर था उसे वो थैली ऋत्विक ने दे दी थी, क्योंकि उस राहगीर वो कह रहा था कि ये थैली मेरी है, लाल रंग की पोटली है और उस पर एक परी का चित्र भी छपा हुआ है, सुनहरे रंग की परी का चित्र। तो ये सब जानकारी हासिल करने के बाद ही उसने वो थैली उस आदमी को दे दी। और इस तरीके से फिर दूसरे दिन सुबह उठकर वो वही पहुंचा, कहां पर? जहां पर परी मिली थी उसे, जहां पर परी मिली थी वहां पर बैठ गया। देखा तो कोई नहीं था वहां पर। वो बैठ गया, उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी, क्योंकि बार बार उसको वही चित्र नजर आता था कि अरे लाल रंग की वो थैली, वो लाल रंग की थैली और वो पोटली दिखाई देने लगी। तभी क्या हुआ, अचानक तेज प्रकाश फैला। तेज का मतलब है प्रखर, प्रखर उजाला हो गया। सामने परी खड़ी थी। देखो उसके सामने ही परी खड़ी थी। परी ने अपने दोनों हाथ पीछे रखे थे और परी ने ऋत्विक से पूछा कैसे हो, यानी उसका हाल पूछा कैसे हो, तो वो कहता है ठीक हूं। तभी परी ने कहा ये छात्रों यहाँ पर हम रुकेंगे, बाकी बचा हुआ भाग जो है वो हम आगे देखेंगे।